हीरोवर्स के ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली मार्वल ने अपने फेज 4 की तीसरी सीरीज लोकी का ट्रेलर भी कुछ दिन पहले रिलीज कर दिया है, जो हमें फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज के खत्म होने के बाद 11 जून को दिखेगी, जिसके टोटल 6 एपिसोड्स होंगे और ये भी बाकी सभी सीरीज की तरह एक वीकली सीरीज होगी, मतलब कि हर हफ्ते सिर्फ एक एपिसोड। लेकिन लास्ट ईयर हुए डिज्नी प्लस के इन्वेस्टर मीटिंग डे में केविन फाइगी ने इसका एक छोटा सा टीजर भी रिलीज किया था, जिसे नाम दिया गया था लोकी एक्सक्लूसिव क्लिप, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को अभी तक नहीं पता। इसलिए मैंने सोचा कि ट्रेलर का ब्रेकडाउन करने से पहले आपको उन सभी डिटेल्स के बारे में पता होना चाहिए जो लोकी एक्सक्लूसिव क्लिप में दी गई थी। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं उन सभी डिटेल्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें आप लोग मिस कर गए होंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे सीरीज की टाइमलाइन की, क्योंकि ट्रेलर में इसका कहीं भी मेंशन नहीं हुआ और हम लोग जानते ही हैं कि फेज 4 की सभी मूवीज एमसीयू के फ्यूचर को दिखाएंगी। वही अभी तक ये भी क्लियर नहीं है कि लोकी सीरीज एमसीयू के फ्यूचर का पार्ट होगी या फिर पास्ट का, क्योंकि एंड गेम में हम देख चुके हैं कि हमारा एंटी हीरो लोकी अवेंजर फर्स्ट मूवी से टेसरेक्ट चुराकर और एक ब्रांच रियलिटी बनाकर अपनी अलग ही कालाकांडी करने में लगा होगा। और पता नहीं मार्वल वालों ने इन दोनों के लिए क्या तो सोच कर रखा है। मतलब जब भी लोकी मरा है कहीं ना कहीं से जिंदा होकर वापस आता है और टेसरेक्ट चुराकर भाग जाता है। जैसे थोर की फर्स्ट मूवी में मरा तो अवेंजर फर्स्ट में टेसरेक्ट चुरा लिया, फिर थोर द डार्क वर्ल्ड में मरा तो रैग्नारोक में टेसरेक्ट चुरा लिया, फिर उसके बाद इन्फिनिटी वॉर में थानोस ने गले की हड्डी तोड़ी तो एंड गेम में फिर से टेसरेक्ट चुरा कर भाग गया। खैर अब इसका जवाब तो शायद ही हमें मिले। तो बेसिकली क्लिप की शुरुआत होती है एंड गेम के उस सीन से जहां हल्क स्मैश की वजह से लोकी के हाथ टेसरेक्ट लग गया और वो एक पोर्टल खोलकर भाग जाता है, जिसके बाद वो कहीं स्पेस ट्रैवल करता हुआ एक डेजर्ट में आ गिरता है, बिल्कुल टोनी स्टार्क के जैसे। शायद ये उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट का हिंट हो, क्योंकि टोनी स्टार्क भी डेजर्ट में गिरने के बाद ही आयरन मैन बना था। तो हो सकता है कि लोकी भी अब गॉड ऑफ मिस्chief से बढ़कर कुछ और बन जाए, जिसके बारे में थोर रैग्नारोक मूवी में बात हो चुकी है। तुम हमेशा शरारतों के देवी रहोगे, पर और बहुत कुछ हो सकते थे। हाँ, ये खिलौना मैं छोड़ के जाता हूँ। तो डेजर्ट में गिरने के बाद कुछ मंगोलियन सिटीजन उसके पास आते हैं जिन्हें वो अजीब तरीके से देखता है। लेकिन इन सब के बीच नोटिस करने वाली बात यह है कि ना तो उसका मुंह और हाथ बंधा होता है और ना ही उसके आसपास कहीं टेसरेक्ट दिखाई देता है। इसलिए हो सकता है स्पेस ट्रैवल करते टाइम उसके साथ कुछ ना कुछ हुआ होगा। इसके साथ ही अगर आप टेसरेक्ट के स्पेस ट्रैवल कराने के बिहेव को देखें तो ये सेम बाइफ्रोस्ट के जैसा है। शायद ओडिन ने इसी से इंस्पायर होकर बाइफ्रोस्ट को बनाया था। फिर इसके बाद हमें एक लिफ्ट दिखती है जो कि टीवी हेडक्वार्टर की होती है और इसी लिफ्ट में लोकी को ले जाया जाता है और उसके साथ ओवेन विल्सन के कैरेक्टर मोबियस भी होते हैं, जो कि टीवी के एक हाई कमान ऑफिसर हैं। अब यहाँ टीवी है टाइम वेरिएंस अथॉरिटी, जिसका सिर्फ एक ही काम है और वो ये कि मल्टीवर्स में जितनी भी तरह की टाइमलाइंस है उन्हें स्टेबल रखना और उनमें हुई गड़बड़ी को सही करना और गड़बड़ी करने वाले को पनिश करना। यहाँ मोबियस लोकी से कुछ इस तरह बात करता है जैसे वो उसे काफ़ी अच्छे से जानता है। इसके साथ ही अगर आप यहाँ गौर करोगे तो लोकी के गले पर एक कॉलर लगी होती है, जो में भी उसे उसकी पावर्स को यूज करने से रोकने के लिए पहनाई गई है, जैसा हमने डेडपूल के साथ देखा था। शायद इसीलिए वो इतनी देर तक टीवी वालों की पकड़ में है। इस लिफ्ट के बटन्स को भी देखें तो इनकी नंबरिंग भी काफ़ी अजीब तरह की होती है, जिसका क्या रीज़न है इस बारे में अभी कुछ कंफर्म नहीं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि टीवी के कुछ सोल्जर्स एक मिशन पर जाते हैं किसी को मारने के लिए, लेकिन होता उसका उल्टा है, जहां हाथ में लालटेन लिए एक हुडी वाला बंदा उन्हें बुरी तरह से मार रहा होता है। अब ये कौन है, कहां से आया है, किसी को नहीं पता, लेकिन इसे देखकर लगता है कि सीरीज का मेन विलन यही होगा। इसके बाद हमें फिर से लोकी दिखता है, वो भी अवेंजर्स टावर में। और यहाँ डिटेल ये है कि लोकी के पास अब उसका सेप्टर होता है, जो उसके पास कैसे और कहां से वापस आया वही जाने। इसके बाद हम फिर से लोकी को देखते हैं टीवी के जजमेंट चैम्बर में, जहां सामने गुगुम बाथा रो बैठी होती है, जिसे देखकर लग रहा है कि यही लोकी को जज करेगी कि उसके साथ अब क्या करना है। इसी सीन में गुगुम बाथा के पीछे 3 स्टैचू फेस बने होते हैं, जो एक्चुअल में टाइम कीपर्स हैं, जिसे टीवी वालों ने बनाया था ताकि वो मल्टीवर्स के एंड तक सभी तरह की टाइमलाइंस को मेंटेन करके रखे। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लोकी अब मोबियस के साथ है और मोबियस उसे किसी अच्छी क्वालिटी के एडवांस प्रोजेक्टर से उसी के कर्मकांड दिखाता है।
अब ये वाला लोकी 2012 की अवेंजर फर्स्ट वाला लोकी है, इसलिए उसे आगे की टाइमलाइन के बारे में कुछ नहीं पता। शायद इसीलिए उसे इन सब चीज़ों पर यकीन नहीं होता। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि टीवी वाले फिर से किसी मिशन पर जाते हैं, रॉक्सकार्ट नाम की एक बिल्डिंग में। अब ये रॉक्सकार्ट बिल्कुल सिमिलर है रॉक्सॉन कॉरपोरेशन से, जो एमसीयू में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। इसलिए हो सकता है ये मिशन किसी और टाइमलाइन में है, जहाँ की चीज़ें एमसीयू की मेन टाइमलाइन के बिल्कुल सिमिलर है। और इसी मिशन में उनके साथ लोकी भी होता है। शायद गुगुम बाथा ने लोकी को टीवी के लिए हायर कर लिया है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि टीवी वाले एक सुपरमार्केट में होते हैं, जहां उन्हें वही हुडी वाला बंदा सिक्योरिटी रूम से मॉनिटर कर रहा होता है। शायद टीवी वाले इसी को ढूंढने के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन फिर से यहाँ भी उसका उल्टा हो जाता है। यहाँ लोकी एक छोटे से रूम में आकर गिरता है, जहाँ शायद प्रिजनर्स पर टेस्टिंग की जाती है। और इस मशीन के आसपास की हालत देखकर लगता है जैसे किसी ने यहाँ से भागने की कोशिश की हो और वो जलकर राख हो गया। जिसके अगले ही शॉट में हम देखते हैं कि गुगुम बाथा और लोकी अब आमने सामने हैं। शायद लोकी इन लोगों की टेस्टिंग देखकर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, जिसको रोकने के लिए टीवी की हाई कमान को आना पड़ा। इसलिए अब देखना ये होगा कि इसमें कौन जीतेगा। क्लिप में एक शॉट आता है जिसमें हम देख सकते हैं मोबियस एक चर्च में होता है एक छोटी लड़की के साथ, और इसके पीछे लगी पेंटिंग में गॉड की बजाय एक डेविल होता है। शायद ये कोई अल्टरनेट टाइमलाइन है जहाँ के लोग गॉड की बजाय एक डेविल की वर्शिप करते हैं। देन इसके नेक्स्ट हम फिर से लोकी को न्यूयॉर्क में देखते हैं, जहाँ सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है और इसमें अवेंजर्स टावर भी शामिल है। और सिंस पूरी क्लिप में अलग अलग टाइमलाइन चल रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये भी कोई अल्टरनेट टाइमलाइन है, जिसमें या तो अवेंजर्स लोकी और उसकी जितौरी आर्मी से हार गए होंगे, या फिर आयरन मैन उस न्यूक्लियर मिसाइल को स्पेस होल तक नहीं पहुंचा पाया और वो मिसाइल अपनी मार्क लोकेशन में ही ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से न्यूयॉर्क का ये हाल हो गया। फिर इसके बाद हम एक पर्पल कलर का प्लेनेट देखते हैं जिसके मून के टुकड़े हो रखे हैं। अब इसके पर्पल कलर को देखकर ये प्लेनेट वॉर्मिर जैसा लग रहा है, या फिर ये वही है, इस बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। लेकिन इसके नेक्स्ट शॉट में हम वहाँ एक लड़की को बैठा हुआ देखते हैं जो क्लिप में आइडेंटिफाई नहीं है, बट यहाँ मैं श्योर हूँ कि इस लड़की का सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। फिर इसके नेक्स्ट हम लोकी को इसी प्लेनेट पर भागते हुए देखते हैं, क्योंकि वहाँ कोई अटैक कर देता है, जिसकी वजह से गॉड ऑफ मिस्चिफ को अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ता है। जिसके बाद उसके कुछ फाइट सीन्स दिखते हैं जो अलग अलग टाइमलाइन के हैं। देन इसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलती है, जहां लोकी एक प्लेन में होता है और उसके लुक को देखकर लगता है कि उसने भी मैन इन ब्लैक सीरीज को ज्वाइन कर लिया है। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि मार्वल ने ये सीन एक रियल स्टोरी से इंस्पायर होकर शूट किया है, जहां 1971 में डेब्यू कूपर नाम का आदमी एक प्लेन को हाईजैक करता है, $2 लाख की डिमांड करता है और पैसे मिलने के बाद पैराशूट लेकर प्लेन से कूद जाता है, जिसके बाद से आज तक किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं चला और वो एक मिस्ट्री बनकर रह गया। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, माहौल भी 1970 वाला है, लोकी प्लेन में है और पैसे मिलते ही प्लेन से कूद जाता है। अब रियल इंसिडेंट तो सॉल्व हुआ नहीं, तो मार्वल वालों ने अपने तरीके से इसे सॉल्व कर दिया, जहां लोकी के कूदने के बाद बाइफ्रोस्ट खुलता है और उसे अपने साथ ले जाता है। अभी ये 1970 का टाइम है, तो मोस्ट प्रोबेबली हेमडाल भी जिंदा ही होगा और वो 9 रेलम्स में सब कुछ देख सकता है। तो उसने लोकी को पैसे चोरी करते देखा और उसे वापस एसगार्ड बुला लिया। इसके अलावा यहाँ एक और नोटिस करने वाली बात है, लोकी के बाल यहाँ छोटे होते हैं, जबकि पूरी क्लिप में हमने उसे बड़े बालों में देखा है। इसलिए हो सकता है ये सीरीज का लास्ट पार्ट हो, जिसके बाद लोकी हमें थोर या डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी में ही दिखे। फिर एट लास्ट क्लिप की एंडिंग में हम देखते हैं कि लोकी के साथ कुछ बारबेरियंस होते हैं, जिन्होंने प्रेसिडेंट लोकी का टैग भी लगाया होता है, जो एक बहुत ही बड़ा ईस्टर एग है वोट फॉर लोकी कॉमिक बुक का, जिसमें भी कुछ ऐसा ही सीन रहता है। लेकिन अगले ही मोमेंट में लोकी के वोटर्स उसी के अगेंस्ट हो जाते हैं। अब इसका क्या रीज़न है ये तो सीरीज के आने के बाद ही पता चलेगा। और इसी के साथ लोकी की एक्सक्लूसिव क्लिप खत्म हो जाती है। अब देखना ये होगा कि ये सीरीज सिर्फ एक कैरेक्टर के जरिए एमसीयू में मल्टीवर्स को कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगी, क्योंकि इतना तो साफ है कि लोकी अलग अलग टाइमलाइंस में विजिट करेगा और किस तरह ये सीरीज आगे की मूवीज़ को सेटअप करेगी। और सिंस इसका ट्रेलर भी आ चुका है, तो उसके ब्रेकडाउन पर भी मैं काम कर रहा हूँ और जल्दी ही उसकी वीडियो भी आ जाएगी। तो ये थी वो सब डिटेल्स लोकी एक्सक्लूसिव क्लिप की। आपको कौन सी डिटेल सबसे अच्छी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर देना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कोई नहीं जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। Da Vinci got Sephora.
take your girl when she come to town, yeah. You got a lot to say when I'm not around. Is that all you gotta talk about? Just make a pull if you feeling loud. Drip, drip, diamonds always hit, bitch.